आज मैं आपसे जो बातें शेयर करने जा रहा हूँ उसमें धर्म और आस्था से संबंधित ये बातें हैं। इस ब्रह्मांड में, इस धरती में बहुत सारे धर्म हैं जो बहुत सारे व्यक्ति मानते हैं। उन प्रमुख धर्मों में कुछ बातें जो हैं समान होती हैं और कुछ बातें जो हैं में असमानताएं होती हैं। बहुत सारे धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, बहुत सारे धर्मों में मूर्ति पूजा किया जाता है। किसी किसी धर्म में हम जहाँ पूजा करते हैं उस स्थान का नाम कुछ और रखते हैं। किसी में मंदिर कहते हैं, किसी में मस्जिद कहते हैं, किसी में गुरुद्वारा कहते हैं, किसी में चर्च कहते हैं। सब जगह कुछ न कुछ अलग भावनाएं होती हैं, कुछ न कुछ अलग हम बातें रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें हैं जो उसमें समान है। जैसे अहिंसा, भगवान में आस्था, गॉड में आस्था, ईश्वर में आस्था, इस तरह की आस्था, उसमें विश्वास मन में रखते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुत सारे धर्म के लोग विरोध करते हैं, खासकर इस्लाम में विरोध किया जाता है मूर्ति पूजा का। तो आज हम आपसे मूर्ति पूजा के महत्व के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम आपसे जो बातें करने जा रहे हैं वो मूर्ति पूजा पर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मंदिरों में, सनातन धर्म में मंदिरों में मूर्ति स्थापित किया जाता है। वो किसी भी भगवान का मूर्ति हो सकता है, वो गणेश भगवान का होता है, विष्णु जी का हो सकता है, माँ सरस्वती का हो सकता है। किसी भी भगवान की हम मूर्ति स्थापित करते हैं और उस मूर्ति का हम लोग पूजा करते हैं। जबकि ये लिखा हुआ है ग्रंथ में कि घट घट में भगवान बसते हैं, भगवान सर्वत्र हैं। लेकिन हम क्यों करते हैं मूर्ति पूजा, इस बात के महत्व को आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि मूर्ति पूजा आखिर करते क्यों हैं, जब हमारे भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, सभी जगह हैं। इसी बात को मैं आपसे, उनके महत्व को, मूर्ति पूजा के महत्व को आपसे शेयर करने जा रहे हैं। भारत में पूरे वर्ष अनेक उत्सवों को हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाता है। बहुत सारे त्यौहार हमारे भारत में होते हैं। इनमें से अधिकांश त्योहारों में भगवान के किसी न किसी रूप की पूजा होती है। जब भगवान सर्वव्यापी है तो फिर उन्हें एक स्थान पर एक मूर्ति के रूप में पूजने की क्या महत्व है। ये सबके मन में ऐसा विचार आता है कि जब भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, तो एक जगह, एक स्थान पर बैठाकर पूजने का क्या महत्व है। तो एक प्रसिद्ध कहावत है, भगवान घट घट के वासी हैं, अर्थात भगवान सृष्टि के प्रत्येक कण में निवास करते हैं। फिर भी मूर्ति पूजा सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। वास्तव में मूर्ति या प्रतिमा हमारे विचलित मन को दिव्य स्वरूप पर केंद्रित करने में सहायक होती है, क्योंकि हमारा जब मस्तिष्क, दिमाग, मन भटकता है तो उस दिमाग को केंद्रित करने में मूर्ति जो है सहायक होती है। जब हम ध्यान लगाते हैं, तो जैसे शंकर भगवान का हम ध्यान लगाएंगे उदाहरण के तौर पे, तो उनकी प्रतिमा जो है हमारे मस्तिष्क में बन जाएगी। माँ सरस्वती का हम ध्यान लगाते हैं तो उनकी प्रतिमा जो हमारे मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर बन जाती है। ये हमारे भक्ति और सेवा का प्रारंभिक आधार बनती है। भगवान सर्वव्यापी हैं, परंतु लोग उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें स्नान कराना चाहते हैं, उन्हें भोजन अर्पित करना चाहते हैं, उन्हें फूलों और आभूषणों से सजाना चाहते हैं। उनके विग्रह अवतार में यह सब संभव हो पाता है। भगवान के साकार स्वरूप को पाकर भक्त उनको अपना साथी, मार्गदर्शक, मित्र, रक्षक और प्रेम और स्नेह के दाता के रूप में अनुभव कर पाता है। उनके जो
स्वरूप उनके मन में बनता है, उससे वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि भगवान कृष्ण राम हमारे साथ साथ हैं, जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं। लगता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारे किसी भी कष्ट में, खुशी में, गम में, खुशी में हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा इष्ट, हमारा भगवान हमारे साथ हैं और उनका स्वरूप अपने मन में, मस्तिष्क में बन पाता है। यदि आपसे कहा जाए कि आप सफ़ेद प्रकाश से प्रेम करो तो आपको यह लगभग असंभव लगेगा, क्योंकि मन उसकी ओर आकर्षित ही नहीं होगा। हमारा मन स्वाभाविक रूप से रूपों और आकारों की ओर आकर्षित होता है। किसी भी सफ़ेद या किसी भी बिना आकृति के निरंकार वस्तु पर आप अपना मन केंद्रित करना चाहेंगे तो वो केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि उस तरफ अट्रैक्शन नहीं बन पाता है, खिंचाव नहीं हो पाता है। जब भगवान का विग्रह हमारे सामने होता है तो उनके बारे में सोचना और उनसे प्रेम करना आसान हो जाता है। हमें भगवान से जो जोड़ता है वह मूर्ति नहीं बल्कि वह भाव है, जिसे हम अपने मन में धारण करते हैं। मूर्ति इंद्रियों के माध्यम से अनंत को प्राप्त करने का एक साधन है। वो मूर्ति नहीं, हमारे मन का भाव है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है कभी कि हमारे राम, हमारे भगवान कृष्ण, हमारे शंकर भगवान, सरस्वती माँ किस स्वरूप की थी। लेकिन उस आकृति को जब हम अपने मन में बैठा लिए हैं तो वैसा ही हमारे मन में भाव आते रहता है और वैसा ही आकृति बनती रहती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि भगवान न तो पत्थर में रहते हैं न मिट्टी में, बल्कि उस हृदय में निवास करते हैं जो प्रेम से परिपूर्ण होता है। इसलिए मूर्ति की पूजा प्रगाढ़ भाव से करनी चाहिए। भगवान भावग्राही हैं, वे केवल आपका भाव देखते हैं, न कि भक्ति से आपकी सिद्धि या पुण्यता। भगवान भाव के भूखे होते हैं, वे आपके भक्ति और आपकी सिद्धि और आपके अंदर उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की उत्तेजना और जागृति को नहीं देखते हैं, बल्कि आपके मन में उनके प्रति क्या भाव है, क्या श्रद्धा है, स्नेह है, उस बात को वो देखते हैं और उससे उनका आपसे अटैचमेंट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति युक्त पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है तो मैं उस प्रेम पूर्वक अर्पित वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भगवान को जब हम अर्पित करते हैं कुछ, तो भगवान ग्रहण नहीं करते। जैसे लड्डू, मिठाई, प्रसाद, वो कुछ भी अर्पित हम करें वो ग्रहण नहीं करते हैं, वो केवल आपके भाव को ही ग्रहण करते हैं। वो जो हम प्रसाद चाहते हैं वो खुद हम अपने आपस में बांटकर खुद खा लेते हैं। बस उनको तो आपके भाव के अर्पण से उनमें प्रसन्नता आती है और उसी को वो स्वीकार करते हैं और हमें, हमारे मन मस्तिष्क को शांति मिलती है कि भगवान को हमने आज ये चीज़ प्रसाद के रूप में चढ़ाया। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद जो हम चाहते हैं तो हमारे मन में शांति मिलती है कि हमने भी भगवान को अर्पित किया। इसलिए मूर्ति पूजा में हमारी सनातन धर्म आस्था रखती है, विश्वास रखती है और करती है, जिसका विरोध बहुत सारे धर्म के लोग करते हैं, लेकिन हम सनातनी इसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।